It is said that nothing is more difficult than to be able to decide. कहा जाता है कि सबसे मुश्किल काम होता है फैसला लेना. क्या सही है क्या गलत, ये तो बात की बात है, पर किस रास्ते पर चलना है ये तय करना ही इंसान को तोड़ देता है. ये कहानी मेरे एक दोस्त की है, लेकिन इस कहानी के बारे में मैं एक चीज आज तक नहीं समझ पाया, और वो ये है कि ये कहानी एक थक गए इंसान का धोखा थी या सच्चाई. हेलो. हाँ यार, इस साल यूपीएससी बहुत बढ़िया नहीं किया. कोई नहीं, आई गेस देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर. इस साल नहीं तो अगले साल कर ही लेंगे. एक्सक्यूज मी, हाँ जी. आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना? हाँ, तो आपसे एक सवाल पूछूं. पूछिए. एक इंसान आपसे आके कहे कि वो अभी किसी को मारने वाला है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली रिपोर्ट करूंगा. अभी मारने की सोच रहा है, मारा नहीं है, पर डेंजर तो है ना पूरा. तो एक ख्याल पे उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दोगे. एक सेकंड. आप मुझसे ये सब कुछ पूछ क्यों रहे हो? आप हो कौन? मैं वो शख्सियत हूँ जो आपको आपकी अंतरात्मा की गहराई में जाने में मजबूर कर देता है, जो आपको वो एक फैसला लेने पर मजबूर कर देता है. मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो. ऐसे नहीं समझोगे. छोड़ो, चलो. ये कहाँ आ गए हैं? जगह की चिंता छोड़ो, यहाँ बैठो. ओके. अब उधर एक जॉब करता हुआ आदमी दिख रहा है. कौन वो? हाँ, वो एक डॉक्टर है. इसके हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, कोमा में पड़ा हुआ था. इसकी माँ रोए जा रही थी. इसने तारे निकाल दी. वो क्यों? बेचारे का दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसने दर्द दूर कर दिया. बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर उसके इमोशन से ऊपर होनी चाहिए. वो ऐसा कैसे कर सकता है? तो किसी का दर्द किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है, और किसी माँ के आंसू किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम नहीं है. छोड़ो, चलो. ये कहाँ ले आए हो अब? वो छोड़ो, उस औरत को देखो. क्यों? उसने भी किसी को मार डाला क्या? नहीं, इसने किसी को नहीं मारा, लेकिन ये अपने उस पति को धोखा देकर आई है जो इसे मारता था. लेकिन अब ये जिस इंसान के साथ आई है ना, इसे बहुत खुश लगता है. लेकिन इसके 2 बच्चे घर पर अकेले बैठे हैं. मानता हूँ कि सबको खुश होने का हक बनता है, बट ये से अपने बच्चों को छोड़ के थोड़ी आ सकती है. तो क्या इसके बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ इसके अकेले की है? देखो ना, अब आपका ज्यादा हो रहा है. ओके, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है या गलत. मेरे साथ जब ऐसा कुछ होगा मैं देख लूंगा. ओके. अच्छा, हाँ, तो तुमने कहा था ना तुम पे बात आएगी तो तुम देख लोगे, अपना फैसला ले लोगे. तो फिर वो आदमी दिख रहा है? मुझे नहीं देखने आदमी कोई. मैं जा रहा हूँ. उसने एक लड़की को जान से मारा था. रोकोगे नहीं? मैं अभी उसे मारने वाली हूँ. अभी मैं ऐसे ही कलम उठकर मारूंगी. तो तुम क्या करोगे? पागल हो क्या मैम? मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ मैं. उसने एक निर्दोष की जान ली थी. करो कॉल, करो. मिलाओ. क्यों कॉल नहीं लग रहा? मैंने ये सवाल किसी से पहली बार नहीं किया. मैं काफी लोगों से पहले भी कर चुकी हूँ. हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं, लेकिन ये सवाल जब इन पे आता है तो फिर कॉल नहीं लगता. मैंने किसी को नहीं रोका. फैसला हमेशा आपका है. वो लड़की थी कौन? और मुझे लगता था कि मैं जानता हूं कि सही क्या है, लेकिन आज मैं चुप रहा. उसने बोला कि वो किसी को मारने वाली है, बट मैं एक फोन तक नहीं मिला पाया. और तो और मुझे ये नहीं समझ आता है कि मैं किससे भाग रहा हूं, अपने से या किसी और से.
तू डर से भागा नहीं, तू सच से भागा है। तू जानता था कि तू जो भी फैसला लेता वो तुझे सिर्फ एक पल नहीं, तेरी पूरी जिंदगी सताता। और तू ये भी जानता था कि तू जो भी रास्ता चुनता तू हार जाता। पर क्या ही करता मैं, एक तरफ खून और दूसरी तरफ उसकी आंखों में वो दर्द कि इंसाफ नहीं हुआ है। क्या ही फैसला ले सकता था मैं। और यही तेरी कसौटी थी। जिंदगी हमेशा तुम्हें दो रास्ते देगी, एक जो सीधा लगेगा और दूसरा जो सही, लेकिन दोनों हमेशा अलग होंगे। गाइस बारिश हो रही है, पैकअप आ जाओ। कल करेंगे। हाँ मैं कह रहा था हाँ वो उसकी स्क्रिप्ट रेडी है, उसके लिए एक्ट्रेस भी मिल गई है। इस बार देखिए सफ़र मोहब्बत का 2 जो होगी ना यार, पिछले वाली एक्ट्रेस के नखरे बहुत थे।